नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से 2 दिनों के चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। बिडोली परिसर में खेलकूद एवं शैक्षणिक छात्रवृत्ति के शुभारंभ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून में चल रहा अवैध निर्माण पर लगातार पीला पंजा आज भी जारी रहेगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन, कई अवैध निर्माण रडार पर। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भरी हुंकार। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव के लिए 2 सीटों का भी हो ऐलान। और उत्तराखंड में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में उत्तराखंड में मिले 102 नए कोरोना के मरीज। देहरादून में 51, नैनीताल में 15 नए कोरोना मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 372। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया अलर्ट। उत्तरकाशी में भगीरथी नदी के जलस्तर बढ़ने से हुए लोग परेशान। अभी झज्जर ट्रॉली से सफर कर रहे बच्चे। डीएम से लगाई मदद की गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित की गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के संरक्षण में निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों को दी गई है। चुनाव को लेकर निर्वाचन की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो चुनाव को लेकर लगभग निर्वाचन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंची है। तो राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंची है सामग्री और निर्वाचन की तैयारियों में जुटा हुआ है विभाग। मतपत्र मतपेटियां, विशेष कमल और सीलबंद सामग्री को भी बताया जा रहा है कि पहुंचा दिया गया है। चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी बताई जाती हैं। और देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री भी बताया जा रहा है कि पहुंचा दी गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सभी तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी होनी बताई जाती हैं। और देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा है निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और निर्वाचन से संबंधित सामग्री भी यहां पर प्रेषित की गई है। चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी होनी बताई जाती हैं। और देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चुनाव को लेकर निर्वाचन की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी। देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए फिलहाल बताया जा रहा है कि पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतपत्र, मतपेटियां और विशेष सामग्री भी पहुंचाए जाने की बात सामने आ रही है। चुनाव को लेकर निर्वाचन
की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। देहरादून से ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंच चुकी है। मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री भी पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। और चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी होनी बताई जाती हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंची है। और मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री भी पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजेश वर्मा जी, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। राजेश जी, निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां बताया जा रहा है कि लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतपत्र, मतपेटियां और जो अन्य सीलबंद सामग्री है वो भी पहुंच चुकी है। क्या और जानकारी है आपके पास? तो चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। और निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा पहुंच चुकी है। सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री भी यहां पर पहुंचे जाने की बात सामने आ रही है। चुनाव को लेकर निर्वाचन की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंची है। मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री यहां पर पहुंची है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देहरादून से खबर है, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। निर्वाचन से संबंधित सामग्री राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए पहुंची है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कमल और अन्य सीलबंद सामग्री पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, चुनाव को लेकर सभी तैयारियां निर्वाचन विभाग ने पूरी कर ली है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए लगभग जो तैयारियां हैं को लेकर के वो जो है पूरी लगभग हो चुकी है। अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है वो लगातार पूरे चाक चौबंद प्रबंध के साथ जो है वो जुटा हुआ है। और अभी तक की बात करें तो दिल्ली से निर्वाचन द्वारा जो सामग्री जो है वो राज्य को पहुंचनी थी, वो तमाम जो सामग्री है वो राज्य सरकार को पहुंच चुकी है। यानी कि विधानसभा और सचिवालय में जो है इसकी व्यवस्था जो है वो रखी गई है रखने की। और साथ ही वीडियो फोटोग्राफी के साथ जो है पूरी चीजें जो है दुरुस्त रखने का प्रयास जो है वो निर्वाचन आयोग ने जो है वो किया है। लगभग कहा जाए तो तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो मतपेटियां हो, इसके साथ साथ जो हो वो है, इसके साथ अगर इसके साथ बात करें तो तमाम जो सील बंद जो लिफाफे हैं वो यहाँ पर इसके साथ पहुंचे हैं। सचिवालय में जो है ये विधानसभा सचिवालय के लिए प्रेषित कर दी गई है। और मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त जो है श्री राजीव कुमार और साथ ही जो है आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जो है इसके पर्यवेक्षण में जो है ये तमाम जो चीजें हैं, जो सामग्रियां हैं, जो चुनाव को लेकर के आगे इनका यूज होगा, तो ये तमाम चीजें जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और विधानसभा और सचिवालय में इसको सेफ जो है वो रखा गया है। तो कहा जाए
बिल्कुल, यानी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर निर्वाचन से संबंधित सामग्री सचिवालय पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर जनपद में रात में हुई तेज बारिश के बाद भगीरथी नदी उफान में बह रही है और जिससे घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि भगीरथी नदी के साथ जनपद की कई सहायक नदियां भी उफान में हैं इस समय, और जनपद में लगभग 8 ग्रामीण लिंक मार्ग इस समय बंद हैं। साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी उफान पर बह रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने लोगों को नदी के आसपास न जाने की अपील की है। तो उत्तरकाशी से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर उफान पर नजर आता है, जिसके चलते नदियों के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन भी लगातार इन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। तो तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर नदियां उफान पर बह रही हैं, जिसके चलते आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में राजेश वर्मा जी लगातार बने हुए ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से। राजेश जी, नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भगीरथी नदी का बात करें तो काफी ज्यादा जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है? राजेश जी, आप प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो उत्तरकाशी में तेज बारिश का असर देखने को मिला है। नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाने से लोग परेशान हैं और तेज बारिश के चलते नदियां अपने उफान पर हैं। और बारिश से उफान में भगीरथी नदी, जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। उत्तरकाशी में रात में तेज बारिश होने का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है और बारिश से उफान में है भगीरथी नदी। और एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 11 से लेकर 13 जुलाई तक भारी बारिश होगी और ये भविष्यवाणी ठीक साबित हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारी बारिश लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। अलकनंदा और भगीरथी सहित कई नदियाँ और नाले उफान पर नजर आते हैं। तो भारी बारिश के चलते नदियाँ उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देहरादून से खबर है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार सही साबित हुई है और 11 से लेकर 13 जुलाई तक भारी बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई थी और ये अनुमान मौसम विभाग का बिल्कुल ठीक साबित हुआ है। देर रात से पहाड़ों पर तेज बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। तो पहाड़ों पर देर रात से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है और जिसके चलते अलकनंदा और भगीरथी सहित कई नदी और नाले उफान पर हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से मौसम विभाग एक बार फिर से भविष्यवाणी सही साबित हुई है और हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी एक बार फिर से जुड़ के। राजेश जी, मौसम विभाग की बात करें तो अनुमान मौसम विभाग ने जताया था भारी बारिश का 11 से लेकर 13 जुलाई तक और देर रात से बारिश हो रही है, यानी अनुमान मौसम विभाग का ठीक साबित हुआ। बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी तक की बात करें तो जिस तरीके से 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जो है मौसम विभाग ने सचेत किया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानी खासतौर से क्षेत्र है तो वहां पर बाढ़ की स्थिति
और साथ ही जो है भूस्खलन के साथ साथ जो बारिश है वो काफी भारी से अति भारी बारिश जो है होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई थी। और कहीं ना कहीं ये अनुमान जो है गरिमा सही साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देर रात से जिस तरीके से पहाड़ों पर झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है जो जनजीवन है पहाड़ का वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर अब तक की बात करें तो सभी नदी नाले जो है वो अपने उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं भागीरथी भी जो है इस समय अपने उफान पर चल रही है। इसके साथ साथ और तमाम जो नदियों की बात करें, अलकनंदा भी जो है अपने उफान पर है। तो कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से आगे अनुमानित जो है एक लगाया है कि जिस तरीके से आज भी जो है 13 तारीख है और 13 तारीख को भी भारी से अति भारी बारिश जो है वो गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जो है वो होने की संभावना जताई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को बात करें तो 200 से ज्यादा ऐसी रोडें हैं जो इस समय क्षतिग्रस्त हैं, जिनको बीआरओ की टीम जो है वो लगातार जो है उनको साफ करने का काम यानी कि क्लीन करने का काम, कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम जो है वो गरिमा इस समय कर रही है। तो कहा जाए ओवरऑल कुल मिलाकर के जो अब तक की हमने देखी है कि जैसे मानसून की शुरुआत हुई है 1 तारीख से अब तक, तो काफी नुकसान जो है वो प्रदेश की सड़कों को लेकर के बात करें या तमाम खेती को लेकर के बात करें, और जो मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक संकट का विषय जो है वो जरूर बन चुका है और इससे एक प्रिकॉशन लेने की बेहद इस समय जरूरत है। लेकिन हालांकि इसके बाद जो है मौसम विभाग ने ये भी एक राहत भरी खबर दी है कि 13 तारीख के बाद अब जो मौसम है उसमें बारिश जो है खासतौर से उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है, कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उस तरीके का माहौल जो है वो नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आगे मौसम विभाग की जो भी अपडेट होगी वो हमें अपने दर्शकों को लगातार बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आज भी मौसम विभाग का अलर्ट है और सभी नदी नाले से लेकर के तमाम जो अगर बात करते हैं तो शासन प्रशासन को खास तौर से सरकार ने अलर्ट किया गया है। नदी किनारों पे रहने वालों को लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, क्योंकि लगातार जो है उफान पर जो नदी नाले बह रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो गरिमा इससे बन जाता है। और आगे जिस तरीके से सचेत है मौसम विभाग ने, तो कहीं ना कहीं आगे जो है प्रिकॉशन बरतने की खास आवश्यकता है गरिमा। बिल्कुल, प्रिकॉशन बरतने की जैसा कि आपने कहा ठीक जरूरत है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो स्थानीय प्रशासन की हो जाती है, क्योंकि लगभग सभी नदी और नाले उफान पर हैं। ऐसे में वो लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, अगर उनको शिफ्ट करने की अपील कर रहा है प्रशासन, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जिम्मेदारी भी निभानी होगी। क्या कोई इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से उन लोगों के लिए जो नदियों के किनारे रहते हैं? देखिए गरिमा, ये महत्वपूर्ण आपका सवाल है, क्योंकि शिफ्ट करना ही सरकार की जो है एक प्रायोरिटी नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ साथ उनकी व्यवस्था करना भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के सामने है। इसलिए जो तमाम जो सरकारी भवन है और तमाम जो स्कूल हैं वो उनमें जो है इनको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित स्थानों पर ये लोग पहुंच जाएं। और जो समय का और जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि भागीरथी इस समय उफान पर है और भी कई ऐसे नदी नाले जो हैं वो लगातार अपने अब रिचार्ज हो चुके हैं और वो अपने उफान पर बह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय अलर्ट है। तमाम जो अगर हम रेस्क्यू टीमों की बात करते हैं तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी जो है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अगर कोई भी इस तरीके की कोई घटना आपातकालीन हो जाती है तो तुरंत जो है व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए जो है उन टीमों को जो है तत्काल भेजा जाएगा। और तमाम जो आपदा से संबंधित कंट्रोल रूम है, उनको भी जो है जो निगाह जो है वो प्रशासन ने लगातार बनाई हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षित स्थानों पर जो है लोगों को जाने की अपील की गई है और उनके साथ साथ उनकी व्यवस्था का भी बिल्कुल ख्याल रखा गया है, ताकि कोई भी अगर जो लोग वहां से नदी किनारों पे रह रहे हैं तो उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत ना आए। लेकिन कुल मिलाकर के अब तक की बात करें तो गरिमा अभी मौसम का अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने आज की भी बड़ी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी है। राजधानी में हम इस समय खड़े हैं, राजधानी में भी अभी तक की बात करें तो सुबह से बादल छाए हुए हैं। कोई समय ऐसा जा रहा है कि जो बारिश जो है दोबारा भी यहाँ राजधानी में शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ लगातार पहाड़ों पर जो है वो लगातार बारिश का सिलसिला देर रात से ही जारी है और वो तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि जिस तरीके से तमाम नदियां जो है वो अपने उफान पर बह रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशन बरतने की भी जो है हिदायत जो है मौसम विभाग द्वारा दी गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा जो है अमूमन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो गरिमा बना रहता है। तो कनेक्टिविटी भी दुरुस्त रखनी है, लोगों की जान भी बचानी है और मौसम का अलर्ट जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है लोगों को जागरूक करना है। तो यही अपील
बिल्कुल, यानी सभी तैयारियां जो हैं वो भी प्रशासन की ओर से की गई है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर देर रात से हो रही है पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और बाढ़ का खतरा भी यहाँ पर बना रहता है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां पर आज गुरु पूर्णिमा के पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है, इसको पूरे देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी इस महत्व दिन को समझते हैं और कहा जाता है कि आदिगुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनका स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रद्धालु आज के दिन सुबह से ही अपनी गुरु की पूजा के साथ ही हरिद्वार के तमाम घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का लाखों की संख्या में पहुंचना जारी है। आस्था की डुबकी के साथ साथ इस दिन पर पुण्य प्राप्त करने में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? गुरु पूर्णिमा है आज, हड़की पौड़ी पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा है, ठंडा मौसम है। गंगा में डुबकी लगाई है? नहीं। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है कालाडूंगी से, जहां पर उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री स्कूल भी संचालित होंगे। आपको बता दें कि बाल वाटिका का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की नई नीति 2020 का शुभारंभ विकासखंड कोटाबाग में क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने किया है। यहां पर प्राथमिक विद्यालय झलूवाझाला में आयोजित कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत ने सरकार की नई शिक्षा नीति और बाल वाटिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को बाल वाटिका नाम दिया गया है, जहां पर बच्चों को अब और भी अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। सरकार ने एक शिक्षा पर नई नीति का आगाज किया है, नई शिक्षा नीति करके उन्होंने किया है। तो वो अभी फील्ड में नहीं था, अब आज से उत्तराखंड पहला राज्य है देश का जो इसको लागू कर रहा है। इसके तहत जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं उनको भी सरकारी स्कूल की तरह सम्मिलित करके बाल वाटिका का नाम देकर उसमें छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे और फिर उसके बाद वो रेगुलर स्कूल में अपने रूटीन में आ जाएंगे। सन 1986 के बाद अपनी नई शिक्षा नीति 36 वर्ष बाद लागू की है और नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष पूरी कर चुके हैं बच्चों को शिक्षा विभाग के साथ ही प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है और उत्तराखंड आज देश का पहला राज्य बन गया है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुवाहाटी असम के निवासी माता संजना नंदगिरी कामाख्या मां के उपासक हैं, जिनको 25 अगस्त को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माताजी से 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई और माताजी विद्वान हैं, जिसके चलते हमने ये निर्णय लिया कि उनको निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाए। समाज में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। एक तरफ इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री रही हैं, तो वहीं और भी माताएं और बहनें समाज के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं।
और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।